नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। माफिया मुख्तार के बेटे ने सरेंडर कर दिया है, यह इस वक्त की अहम जानकारी। मुख्तार के छोटे बेटे उमर ने सरेंडर किया है और मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के बेटे उमर ने सरेंडर किया है। आचार संहिता उल्लंघन केस में सरेंडर उनके द्वारा किया गया है और ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। माफिया मुख्तार के छोटे बेटे उमर ने सरेंडर कर दिया है। एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्तार के छोटे बेटे ने सरेंडर किया है। आचार संहिता उल्लंघन केस में ये सरेंडर उमर द्वारा किया गया है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। माफिया मुख्तार के बेटे ने सरेंडर कर दिया है। मुख्तार के छोटे बेटे उमर ने सरेंडर किया है एमपी एमएलए कोर्ट में। तो मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में उमर द्वारा सरेंडर किया गया है और आचार संहिता उल्लंघन के केस में उमर ने सरेंडर किया है। उधर मध्य प्रदेश में चुनावी जनसभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी गठबंधन और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधने का काम किया है। और एक और जहां सीएम योगी ने पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ते भारत को लेकर सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया, तो साथ ही कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। तो मध्य प्रदेश में सीएम योगी की दहाड़ सुनी गई और उन्होंने जहां पीएम मोदी की तारीफ करते हुए भाजपा सरकार की तमाम उपलब्धियों को गिनवाया, तो वहीं विपक्षी दलों को भी जमकर आड़े हाथों लेने का काम किया। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की क्या कुछ बड़ी बातें रही उनके संबोधन में, वो भी पॉइंटर्स के जरिए हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और मध्य प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार विपक्षी दलों पर प्रहार करते हुए नजर आ रहे हैं इन दिनों। और उन्होंने कहा कि यूपी में पहले अराजकता फैली थी, लेकिन अब यूपी की जो पहचान है वो कर्फ्यू से नहीं होती, बल्कि अब यूपी की पहचान जो है वो अयोध्या से होती है। की भाजपा की सरकार आई और प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर आज समस्या का समाधान हो गया। मैं देख रहा था राहुल जी कल से परसों से केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए गए हैं, तो मुझे एक सुखद अनुभूति हुई कि चलिए राहुल जी को पूर्वाभास हो गया है कि अब कांग्रेस के लिए कोई जगह नहीं बची है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सफाया तय है और इसीलिए उन्होंने पहले ही केदारनाथ धाम की यात्रा का रास्ता अपना लिया है। भाइयों बहनों, केदारनाथ धाम कांग्रेस की राज्य में, जब उत्तराखंड राज्य में और केंद्र में सरकार थी, तब उत्तराखंड में केदारनाथ धाम पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने केदारनाथ को एक भव्य स्वरूप देकर के केदारपुरी के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया है। महाकाल का महालोक आज शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में एक नई अनुभूति करा रहा है। और वैसे ही अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर हो या काशी में काशी विश्वनाथ धाम एक नई अनुभूति कराता है। भाइयों बहनों, विकास की योजनाओं के बारे में अगर आप देखेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, एयरपोर्ट, एम्स, आईआईटी, आईआईएम, नए नए संस्थान बन रहे हैं और पर्यटन की दृष्टि से जिस प्रकार के विकास के कार्यों को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य हुआ, नई तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम हुआ। प्रहलाद जी जब केंद्र सरकार में पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय देख रहे थे, उस दौरान उन्होंने देश के अंदर हर प्राचीन धार्मिक स्थलों को एक नया स्वरूप देने का बड़ा अभियान प्रारंभ किया था और कोई प्रमुख धार्मिक स्थल ऐसा नहीं था जिसके लिए उन्होंने उस समय धनराशि देकर के अपनी विरासत को सम्मानित करने का कार्य और गौरवान्वित करने का कार्य न किया हो। भाइयों बहनों, एक लोगों के मन में एक लालसा होती है, यह कार्य 1947 में भी हो सकता था, उसके बाद बनी हुई कांग्रेसियों की विभिन्न सरकारों में भी हो सकता था, उन्होंने नहीं किया। और भाइयों बहनों, गरीब कल्याणकारी योजनाओं की बात आप लेंगे, जो आज हर घर में शौचालय बन गए हैं, केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकारें लंबे समय तक कार्य किए हैं। यह कार्य कांग्रेस भी कर सकती थी, हर घर को आवास दे सकती थी, हर गरीब को आवास दे सकती थी।
हर घर में बिजली के कनेक्शन दे सकती थी, हर गरीब परिवार को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ दे सकती थी, हर गरीब को उज्ज्वला योजना का कनेक्शन दे सकती थी। लेकिन कांग्रेस का कभी एजेंडा विकास नहीं था, लोक कल्याण नहीं था, एक परिवार का कल्याण था। और इससे बाहर कभी नहीं निकल पाए। और भाइयों बहनों, आज इसीलिए हम सब आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो करके दिखाया, समाधान किया, और समाधान को निकाल करके आपके बीच में लाने का कार्य अगर किसी पार्टी ने किया है, वह भारतीय जनता पार्टी ने किया है। चाहे वह देश की सुरक्षा का हो, देश की समृद्धि का हो, लोक कल्याण का हो, युवाओं के रोजगार का हो, चाहे वह पेयजल की समस्या का समाधान का हो, चाहे खेती की समस्या का समाधान का हो, चाहे वह प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के माध्यम से हर किसान को सम्मानित करने का कार्य हो। ये सभी कार्य तो भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और भाइयों बहनों, इसीलिए हम सबका एक संकल्प होना चाहिए। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की जिससे मध्य प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन दूर हो सके, केंद्रीय मंत्रियों को भी विधानसभा के चुनाव में उतार करके जनता से कहा है, आप चिंता मत करिए, आपके साथ हमारे एक एक कार्यकर्ता खड़ा होकर के जनता के साथ हमेशा उनके सुख दुख में खड़ा होकर के कार्य करेगा। और भाइयों बहनों, उसी में श्री प्रहलाद सिंह पटेल जी भी नरसिंहपुर से आपके प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है। जनता के बीच में जो उत्साह है, मैं भी हेलीपैड से आ रहा हूं, जगह जगह पर हजारों की भीड़ खड़ी है, हजारों की भीड़ खड़ी है। ये भीड़ इस बात की साक्षी है, ये भीड़ इस बात की साक्षी है कि प्रहलाद जी को तो पहले से वे नेता मानते हैं। उनके साथ, उनके संघर्षों में वे लगातार कार्य करने के लिए तैयार हैं। बस एक आह्वान की आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, उसी आह्वान के लिए मैं आया हूं, क्योंकि प्रहलाद जी तो इंतजार कर रहे होंगे 22 जनवरी की, और मैं आपको आह्वान करूंगा, प्रहलाद जी को इतने भारी बहुमत से विजयी बनाइए कि वो आप लोगों को लेकर के भी अयोध्या पहुंचे 22 जनवरी के बाद। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे ये अपील करूंगा, यहां पर हमारे राव उदय प्रताप सिंह जी भी है, गाडरवारा से प्रत्याशी हैं, श्री विश्वनाथ सिंह पटेल जी भी है तेंदुखेड़ा से। इन सभी प्रत्याशियों के लिए भी, और महेंद्र नागेश जी भी हैं गोटे गांव से। ये सभी हमारे प्रत्याशी आज यहां पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, आप सबसे मेरी अपील होगी, कमल चुनाव चिन्ह पर इन सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बना करके मध्य प्रदेश की विधानसभा को और भी अच्छे तरीके से इस जनपद की दृष्टि से, क्षेत्र की दृष्टि से गौरवान्वित करने की अपील करता हूं। क्या आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। उधर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक वीडियो जारी किया है, जिसमें श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर लोगों से अपने अपने स्थानीय मंदिरों में एकत्रित होकर भव्य उत्सव के रूप में मनाने की अपील की है। जिस देवता की वो मोहल्ला पहले से करता, अयोध्या में भजन कीर्तन, आप भी भजन कीर्तन करिए। कौन से देवता की? जिस देवता की वो मोहल्ला पहले से करता आ रहा है। श्री राम जय जय राम अगर आप कर सकते हैं तो करिए। हनुमान चालीसा कर सकते हैं, करिए। महाराष्ट्र के लोग राम रक्षा स्तोत्र कर सकते हैं, करिए। सिख समाज सुखमणि साहब का पाठ कर सकता है, करिए। अपनी अपनी श्रद्धाओं के अनुसार 11 बजे के पहले अपने मोहल्ले के मंदिर में एकत्र होकर वैसा ही धार्मिक और सात्विक वातावरण बनाइए जैसा अयोध्या में। वहीं अलीगढ़ को हरिगढ़ करने के प्रस्ताव नगर निगम की बैठक में पास कर दिया गया है और अब शासन के मुहर लगने का इस पर इंतजार है। लेकिन हरिगढ़ पर सियासत भी जारी है।
और अलीगढ़ का नाम बदलने पर अल्पसंख्यक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शहनवाज आलम ने देश की संस्कृति पर हमला करते हुए इसे देश को भावनात्मक आधार पर खंडित करने का प्रयास बताया है। उन्होंने कहा कि अंग्रेज भी चाहते थे कि हिंदू महासभा और आरएसएस अलीगढ़ समेत मुस्लिम नामों वाले शहरों के नाम बदलने का अभियान चलाया जाए, जिससे कि देश में सांप्रदायिक विभाजन बढ़े। आज योगी सरकार अलीगढ़ का नाम बदलकर अंग्रेजों के उसी सपने को पूरा करना चाहती है। देखिए, भारत जैसा विविधताओं से भरा देश भावनात्मक तौर पे एक दूसरे से जुड़ने से ही बनता है और यही हमारी बुनियाद रही है। हमारी साझी संस्कृति, साझी विरासत, साझा इतिहास, इसको जब हम सम्मान देते हैं तो हम मजबूत होते हैं और यही हमारे फाउंडेशंस भी हैं। जब आप अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करते हैं तो आप उस फाउंडेशन को कमजोर करते हैं, आप हमारी साझी विरासत पे हमला करते हैं। तो एक तरह से देश को तोड़ने का ये कृत्य है और आश्चर्य की बात नहीं है कि अंग्रेज भी चाहते थे कि हिंदू महासभा अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने की बात करे या जो भी मुस्लिम नाम है उसको बदलने का अभियान चलाए। तो ऐसा करके तो अंग्रेजों के एजेंडे को ही फुलफिल कर रहे हैं योगी जी। दूसरी बात कि योगी जी को रामपुर और सीतापुर के मुस्लिम नवाबों से सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए कि शासन कैसे किया जाता है। इन दोनों शहरों के नवाब मुसलमान थे और दोनों शहरों के नाम हिंदू देवी देवताओं के नाम पे रखे गए, लेकिन उन्होंने कभी भी इनको बदलने, छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने वाले प्रस्ताव पर सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जमकर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए हैं और विरोध जाहिर करते हुए सपा नेताओं ने नगर निगम कार्यालय पर जमकर हंगामा भी किया। सपा नेताओं का कहना है कि बोर्ड की बैठक के दौरान सपा के पार्षद भी मौजूद रहे, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव बैठक में पास नहीं किया गया है और ये मजाक और अफवाह उड़ाई जा रही है। ये अभी मीडिया के माध्यम से हमें पता लगा अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ कर दिया गया। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं आया। प्रस्ताव की कॉपी मेरे पास हैगी जाएगी, यह प्रस्ताव की कॉपी मेरे पास, इसमें कहीं भी कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं आया। एक साहब का सुझाव जरूर आया था, जो सुझाव कभी पास नहीं हुआ करते। सुझाव तो यह है, कोई भी आदमी कुछ भी कह सकता है, सोने की सड़कें बनवा दो, सुझाव है मेरा नहीं, हमारा विरोध नहीं है। हम सिर्फ अधिकारियों से ये जानना आए थे भाई, ये तब बोर्ड में ना प्रस्ताव आया नहीं कि पास कैसे होगी। और हमारे सारे पार्षद नगर निगम में खड़े हैं। यहाँ नगर आयुक्त साहब सुबह 10 बजे से खड़े हैं, नगर आयुक्त जी मिले नहीं है अभी तक। कोई प्रस्ताव पास नहीं हुआ सदन में। हमारे पार्षद दल के नेता यहाँ मौजूद हैं, सारे पार्षद मौजूद हैं। उधर आगामी त्योहारों को लेकर गोरखपुर से सटे नेपाल बॉर्डर के रास्तों पर सुरक्षा कवच के तहत विशेष कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे भारत छोड़कर नेपाल भागने वाले अपराधियों और माफियाओं पर शिकंजा कसा जा सकेगा। वहीं इसको लेकर अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन अखिल कुमार ने बॉर्डर से सटे सभी कप्तानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे और ऑटोमेटिक नंबर प्लेट देखने वाले एनपीआर युक्त कैमरे लगाने के सख्त से सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं। सबसे सर्वप्रथम सभी राम भक्तों को मैं बधाई देना चाहता हूं। दीपोत्सव 2023 के क्रम में एक दिया राम के नाम गोरखपुर में और उसके आसपास के क्षेत्रों में भारत विकास परिषद के माध्यम से विभिन्न जगहों पर कलेक्शन पॉइंट बनाकर सभी से दिए कलेक्ट किए गए और आज गोरक्षनाथ मंदिर परिसर से एक वाहन के माध्यम से सभी दियों को अयोध्या के लिए रवाना किया जा रहा है। भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर अयोध्या में बन रहा है, तैयार हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा का भी कार्यक्रम शीघ्र ही होने वाला है। भारत ही नहीं, विश्व की जनता दीपावली के अवसर पर खुशहाली मना रही है। गोरखपुर से भी यहाँ से आज रथ गोरखनाथ मंदिर से रवाना किया गया है। और यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है, रुक करेंगे अगली खबर का। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण जोरों शोरों से चल रहा है और 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी भी की जा रही है।
इसी कड़ी में भगवान राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से रोशनी में नहाई हुई है, जहां राम की पैड़ी पर लेजर शो का सफल ट्रायल भी कर लिया गया है। देखिए एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण जोरों से चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है। इसी कड़ी में भगवान राम की नगरी अयोध्या रोशनी से नहाई हुई है। दरअसल राम की पौड़ी लेजर शो का सफल ट्रायल किया गया। दीपोत्सव के दौरान सरयू की जलधारा में भव्य लेजर शो इस बार आकर्षण का केंद्र होगा। जिस पर प्रतिदिन भगवान राम के जीवन चरित्र पर आधारित कथा के अनुसार लेजर लाइट शो का प्रदर्शन किया जाएगा। इस बार अयोध्या में भव्य तैयारियां की गई हैं, लेजर लाइटिंग शो है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरह का अनुभव? बहुत ही अच्छा लग रहा है, अनुभव क्या देखकर आनंद लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, जिसका कोई ये वर्णन नहीं। उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। बहुत ही अच्छा लगा जो राम मंदिर खुला, जो हम लोग का आज 70 वर्ष की बहुत दिन से, यानी कि हमारा बाप पिता ही बोल रहे थे जो राम जी कैद में हैं, लेकिन वो खुल गया। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद अनुभव हो रहा है। सतरंगी रोशनी में नहाई अयोध्या की रौनक देखते ही बन रही है और दिवाली से पहले राम नगरी अयोध्या रोशनी से सराबोर है। रात में जगमग करती अयोध्या दिन के उजाले में भगवान राम के रंग में रंगी नजर आ रही है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सरकार के द्वारा बहुत अच्छा प्रयास है कि त्रेता युग में भगवान राम की जो झलकियाँ थी, जो उनके चरित्र थे, उसे पुनः जीवंत करने का प्रयास हमारे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है। जी बहुत दिव्य कार्यक्रम था, बहुत भव्य कार्यक्रम था। जैसे हम लोग पिछले वर्ष से देखते आ रहे हैं, उससे भी बेहतर और उससे भी अच्छा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हर वर्ष कुछ न कुछ नया और पिछले वर्ष से और बेहतर बनाने का प्रयास निरंतर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माननीय महंत श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा हो रहा है। दिवाली से अयोध्या का कण कण सतरंगी रोशनी से नहाई हुई है। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की सामने। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं लखनऊ से। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां केजीएमयू में 24 घंटे में 2 लिवर ट्रांसप्लांट करके 2 गंभीर मरीजों की डॉक्टर्स ने जान बचाई है और अब तक कुल 30 लिवर ट्रांसप्लांट कर लिए गए हैं। यहां पर केजीएमयू के वीसी ने डॉक्टरों की सराहना भी की है और केजीएमयू में 24 घंटे के अंदर 2 लिवर ट्रांसप्लांट के बाद 2 गंभीर मरीजों की जान बचाई गई है। इस वक्त ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। अब तक कुल यहां पर 30 लिवर ट्रांसप्लांट किए जा चुके हैं सफल तरीके से और केजीएमयू के वाइस चांसलर ने डॉक्टर्स की सराहना भी की है। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। संभल में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा, पक्के मकान वालों को आवास के नाम पर दिया गया है पैसा, गरीबों के साथ हुआ है धोखा। कन्नौज में खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा दुकान पर छापा, लगभग 1.5 क्विंटल पनीर फ्रीजर में पाया गया। संग्रहित पनीर के नमूने को भेजा गया जांच के लिए। लखनऊ में केजीएमयू अस्पताल के डॉक्टर का कमाल, महिला के कंधे की सफलतापूर्वक सर्जरी, डॉक्टर ने किया कंधे का प्रत्यारोपण। कानपुर में नाले में मिला अज्ञात शव, इलाके में फैली सनसनी, पुलिस शव की शिनाख्त में जुटी। सहारनपुर में बदमाशों का कहर, युवक को लूटने की कोशिश में किया उसे जख्मी, पुलिस देखकर हुए फरार। आजमगढ़ में बदमाशों का आतंक, महिला के गले से चेन छीनने की कोशिश, लोगों ने जमकर की धुनाई। कानपुर देहात में मिलावटखोरी का काम जोरों पर, खाद्य विभाग और पुलिस की संयुक्त छापेमारी, मिलावटी दूध सहित अन्य सामग्री हुई बरामद। चंदौली में शाकिब हत्या का मामला है प्रकाश में, खुलासे को लेकर सपा नेताओं ने खोला मोर्चा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार से मिला सपा का प्रतिनिधिमंडल।
मैनपुरी में पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर राज्य कर्मचारी और शिक्षकों ने दिया धरना। कलेक्ट्रेट पर जमकर की नारेबाजी। मांगों को लेकर मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। फतेहपुर में जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में अंधेरा। मोबाइल की रोशनी में मरीजों का चल रहा है इलाज। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने मामले को लिया संज्ञान में। बदायूं में सर्विलांस सेल की टीम को मिली बड़ी सफलता। लगभग 25 लाख रुपए के मोबाइल किए हैं बरामद। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने टीम की प्रशंसा की। कन्नौज में दरोगा की दबंगई आई है सामने। चोरी की घटना में पीड़ित को गाली देने का ऑडियो हुआ वायरल। 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस को दी थी तहरीर। फतेहपुर में मकानों पर चला जिला प्रशासन का बुलडोजर। लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कर रखा था कब्जा। कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में मचा हड़कंप। बदायूं में मिलावटखोरों पर खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन की टीम ने कसा शिकंजा। भारी मात्रा में मिलावटी मिठाई पकड़कर जब्त कर नष्ट की गई। प्रतापगढ़ में अपराधियों पर कसा जा रहा है शिकंजा। ड्रोन कैमरे से की जा रही है निगरानी। पुलिस ने करीब 700 अपराधियों का कराया है सत्यापन। और यहां पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहने वाला है। देखते रहिए जनता टीवी।